हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं सबका पसंदीदा जो डिज़र्ट है वो है फ़िरनी। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती जो फ़िरनी ना पसंद करता हो। और फ़िरनी बनती बहुत जल्दी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और उसमें चंद ही इंग्रेडिएंट्स, यकीन करें चंद ही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। चलें आज बनाते हैं फ़िरनी। तो फ़िरनी के लिए सबसे पहले तो आपको फुल फैट मिल्क चाहिए। बाज़ लोग उसको गर्म खाते हैं लेकिन हम ठंडी करेंगे। लेकिन मेरे पास वो छोटे से कुलचे नहीं हैं जिसमें हम डाल के वो जो मटके से होते हैं ना, छोटे से मटके मेरे पास नहीं है जिसमें हम ठंडा करेंगे। तो एनीवे जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और बताते हैं कि हमने ये फ़िरनी कैसे बनानी है। सबसे पहले तो आपको चाहिए फुल फैट मिल्क, होल मिल्क। ठीक है, ये 2 लीटर्स का है मेरे ख्याल जी, ये जस्ट ओवर 2 लीटर्स। हमें चाहिए 1 लीटर। ठीक है, तो तकरीबन ये मैं आधा इस्तेमाल करूँगी। और आपको चाहिए ग्राउंड जिसको कहते हैं राइस पाउडर, जो होता है ना ग्राउंड राइस, वो अगर आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आपको मिल रही आराम से आसानी से, तो आप इस तरह करें कि आप बासमती राइस चावलों को भिगो के उसके बाद आधे घंटे बाद उस चावलों को निकालें और चॉपर के अंदर उसको ग्राइंड करें, ग्राइंडिंग मशीन के अंदर, ताकि वो थोड़ी सी पेस्ट बने। ठीक है, बिल्कुल बारीक, क्योंकि हमने खीर नहीं बनानी, हमने फ़िरनी बनानी है। तो जितनी आपके चावल पीसे हुए होंगे उतनी ही ये मज़ेदार बनेंगी। तो आप इस तरह करें, 1 लीटर जो है ना दूध, उसमें आप कर लें कि हाफ़ कप राइस। हाफ़ कप राइस जो है ना वो आपने भिगो के फिर उसको आपने पीसना है। लेकिन मेरे पास है ग्राउंड राइस। ठीक है, तो मैंने ग्राउंड राइस जो है वो इसमें डालूँगी। हम डालेंगे इसके अंदर 1 लीटर के अंदर हम डालेंगे इस तरह हीट स्पून्स 4। तो आपने इसमें पीसा हुआ अगर आमंड आपके पास पाउडर है वो भी डालना है, अगर इसी वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये नहीं, ये 4 बड़े चम्मच हो गए ग्राउंड पाउडर। और इसको मैंने अब स्टर करना है ताकि लम्प्स ना बने। चलें जी, ये हो गया स्टर। हम इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले तो हम एक उबाला देंगे। ठीक है, तेज़ गैस पे आपने एक उबाला देना, लेकिन स्टर करते रहना। इसके लिए मैं 1 चम्मच लाती हूँ और ठीक है, आपने अब इसको उबाला देना, इसको आपने स्टर करना। बनता बहुत जल्दी है, ये फ़िरनी बहुत जल्दी बनेगी, लेकिन आपने इसको स्टर करते रहना है बस। थोड़ी सी इसको तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा जी, इसमें मैं इलायची का पाउडर डालूँगी। ठीक है, तकरीबन समझें आप ये आधी चमची है। आपके पास आमंड पीसा हुआ हो, ग्राउंड आमंड हो, वो भी आप डाल लें, या उसको आप थोड़ा सा मोटा मोटा भी पीस लें, थोड़ा सा, वो भी अच्छा लगेगा इसमें। लेकिन इसमें आपने बड़े बड़े चंक्स नहीं डालने, वो बाद में हम ऊपर गार्निश करेंगे फ़िरनी को। आपने इसको ठंडा जब करेंगे ना, जब ये बन जाएगी, आप इंडिविजुअल जो आपके पास अगर मटके हैं उसमें डाल लें, या आप इस मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या है। अगर आपके पास इस तरह इंडिविजुअल जो है, इस तरह क्रिस्टल के अगर है डिशेस, क्रिस्टल के ना भी हों, ग्लास के भी हों, ये मेरे पास ग्लास के हैं, तो आप इस तरह इंडिविजुअल, ज़रूरी नहीं ऊपर तक भरें, आप इस तरह 1/3 छोड़ के, बड़े खूबसूरत लगेंगे इंडिविजुअल अगर आपने बनाने। डिपेंड करता है कि आपकी दावत, आपने खाना किया है तो कितने मेहमान आ रहे हैं। अगर तकरीबन 6 लोग आ रहे हैं तो फिर आप इंडिविजुअल कर लें। ठीक है, अगर ये आपने काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ डिज़र्ट्स रखनी है, ऑप्शंस हैं जो हमारे देसी घरों में अक्सर यही होता है, एक में मीठा चीज़ तो हम रखते ही नहीं ना। हम मीठा हमारे थोड़ी सी मिठाई भी होगी, फ़िरनी होगी, हम चॉकलेट केक भी रख देते हैं। ठीक है, तो आइसक्रीम भी होगी, ये भी होगा, कुछ ना कुछ और भी होता है। तो आपने फिर ज़ाहिर है इसको एक बोल के अंदर ही डाल लें तो बेहतर है। तो ये मैं कह रही थी इस तरह के ना, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चीनी है ना, आपने इसमें चीनी कितनी डालनी है। 1 लीटर के अंदर ना आप 4 चम्मच जो है ना, वही 4 चम्मच हमने भर के डाले थे ना उसके ग्राउंड राइस के, आपने वो बराबर के इस तरह चीनी के डालने इसके अंदर। ठीक है, वो अभी डाल लें या बाद में डाल लें। फिर आपने टेस्ट करना है
बाद में जब ये बनने शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी गाढ़ी होने शुरू हो जाएगी, तो फिर आपने इसको टेस्ट करना, फिर और चीनी डालनी होगी, और भी डाल सकते हैं। बस कोशिश करें कि नीचे ना दूध लगे। कंडेंस मिल्क का आपने इसमें डालना है, ठीक है। ये 397 ग्राम्स हैं, लेकिन आप तकरीबन 400 ग्राम्स आपने इसमें कंडेंस मिल्क डालना है। बाज़ लोग इसमें फिर फुल फैट क्रीम डालते हैं और डबल क्रीम वगैरह, ये डालने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। कंडेंस मिल्क डाल लें तो आपकी ये फिरनी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी, बहुत मज़ेदार बनेगी। और बाज़ लोग जो हैं वो देसी घी में इलायची को शुरू में वो तड़का सा देते हैं, फिर उसके बाद दूध डालते हैं। हमने वो भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल इसको बनाना है आपने, और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसमें आपने केवड़ा डालना है कुछ ड्रॉप्स। जब ये बिल्कुल बन जाएगी फिर उसमें हम केवड़ा डालेंगे आखिर में। ड्राई मिल्क पाउडर, ये इस तरह की चीज़ें भी बाज़ लोग डालते हैं, ये भी डाल लो, वो भी डाल लो। फिरनी को आप जितना सिंपल रखेंगे ना, उतना सबको मज़ेदार लगेगा। तो मुझे नहीं पता कि ये रिकॉर्ड हुआ या नहीं रिकॉर्ड हुआ, इसमें दो कैमरे मैंने चला रही हूँ इस वक्त, लेकिन हमने इसमें एक कैन जो है, मैंने ये 400 ग्राम्स का जो है कंडेंस मिल्क डाला है, और उससे आपका जायका जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो आपको डबल क्रीम इसके अलावा और डालने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग ये भी डालते हैं, ड्राई मिल्क पाउडर डालते हैं। और ये भी याद रखें कि अगर ये आपका स्वीटेंड है फिर आपने चीनी कम रखनी है, अगर ये अनस्वीटेंड है फिर ठीक है। इसको आपने टेस्ट करते रहना। याद रखना जो आपको जायका मिठास का लगता है गर्म होते वक्त, ये जब ठंडा होता है ना थोड़ा इसका मीठा जो है कम हो जाता है। केवड़ा हम डालेंगे, अगर आपको केवड़ा नहीं पसंद, पर वो सही तरह की वो नहीं बनती फिरनी। फिरनी में थोड़ा सा केवड़ा तो होता है, एक दो ड्रॉप्स आप चोरी चोरी डाल लें अगर घर वालों को पसंद नहीं है। इसमें ज़ाफ़रान भी डालते हैं, वो कलर सा हल्का सा ना वो फिर पिंक सा हो जाता है, लेकिन हमने वाइट रखना, और थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा डाल देंगे बाद में। अगर आपको विस्क के साथ भी स्टर करना पड़े ना, और पॉट को नहीं आपने ख़राब करना, इस तरह ये फिर आखिर में आप इस तरह भी कर लें तो देखते रहें कि नीचे ना लगे आपकी फिरनी विस्क के साथ, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बन गया या नहीं, ठीक है। इस केवड़ा आप अपने जायके के मुताबिक डालें। मैं इसमें छोटे छोटे 3 ड्रॉप्स डालूँगी। डल गया काफ़ी। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अब थिकन होती जा रही है। मेरा दिल कर रहा है ये जल्दी जल्दी ठंडी हो और मैं ये खाऊं आज रात को। अभी रात का खाना हम खाएंगे और शायद ये ठंडी हो भी जाए। आज थोड़ा सा ठंडा मौसम है, तो जैसे मैं कह रही थी बाज़ लोग जो हैं वो इसमें सेमोलिना जो है
जिसको हम सूजी कहते हैं वो डालते हैं, बिल्कुल फ़ाइन सूजी वो भी डालते हैं। फिरनियाँ भी जिस तरह खीर के भी कई कई तरीके हैं। फिरनियाँ आप मैंने जैसे कहा बाज़ लोग इसमें देसी घी में पहले उसको इलायची को डालते हैं, उसको फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद दूध वगैरह डालते हैं। तो ये वाली मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, सिंपल है। जैसे मैंने कहा डबल क्रीम डालें तो ये वाला डालें, बस एक कंडेंस मिल्क काफ़ी डल गया। अपनी सेहत का भी हमने सोचना है, तो आपने मीठा हमने खाना भी है लेकिन ध्यान भी रखना है साथ साथ। तो इस तरह हम लोग कभी कभी कर लें तो कोई बात नहीं। बद परहेज़ी। तो ये देखें जी, ये कंसिस्टेंसी जो है ना इस तरह की हो कि आप जब इसके अंदर डालें ना इस तरह उसको स्टर करती रहती हूँ ताकि लम्प्स जो है ना लम्प्स ना फॉर्म हो। ये बड़ी ज़बरदस्त बनी है, इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार, जिस तरह मैं हमेशा ही कहती हूँ। काश आप स्मेल कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इसको उल्टाएं तो ये उतरे ना डिश से। ये टेस्ट होता है आपका। तो मैं इसकी गैस जो है ना ये इतनी गाढ़ी होगी कि ये ना और मज़ीद गाढ़ी ठंडी होके और भी हो जाएगी। मैं इसको बंद करने लगी हूँ गैस को, और ये देखें ये है टेस्ट कि फिरनी आपकी लगी हुई है, प्लेट के अंदर ही है और गिरी नहीं है। ये टेस्ट है कि ये आपकी तैयार हो गई है। इसको मैं अब बाहर से वहाँ से पीछे से बंद करती हूँ ताकि इसकी जो हीट है वो और इसको गर्म ना करे। ये बस हो गया बंद। अब मैं इसको साइड पे करके आपको दिखाती हूँ कि हम चाहते हैं कि थोड़ी सी ये ठंडी हो, उसके बाद हम डालेंगे डिश के अंदर। ठीक है, इस डिश के अंदर हम डाल के फिर इसको गार्निश करेंगे। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि जैसे मैंने कहा आज मौसम वैसे भी थोड़ा सा ठंडा है तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। जी ये ठंडा हो गया, इसको थोड़ा सा देखें और भी गाढ़ा होता जा रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त। इसको अब डालते हैं हम बोल के अंदर। फिरनी को नहीं मैं ज़ाया होने दूँगी। जैसे मैंने कहा आपने इंडिविजुअली पॉट्स में डालना है, बेशक इंडिविजुअली पॉट्स में भी डालें। ज़ाहिर ऊपर से लगती है कि ठंडी होगी, ये पूरी ठंडी नहीं हुई लेकिन कोई बात नहीं। ये जो मेरा क्रिस्टल का है ना बोल, ये कुछ नहीं उसको होने लगा। ये लें जी, ज़बरदस्त। ये ले, मैं अब इसके ऊपर थोड़े से डालती हूँ मेवे। अगर चांदी के वर्क हैं आपके पास तो बल्ले बल्ले, मेरे पास तो यहाँ है नहीं। तो ये नहीं, इसमें जो है ना किशमिश वगैरह नहीं डलती, इसमें मोटे मोटे आपने बादाम भी नहीं डालने। ऊपर आपने डेकोरेट अगर करने हैं तो आप बेशक आमंड्स ऊपर भी डाल लें, वो भी अच्छे लगेंगे, लेकिन ये इस तरह ही अच्छी लगती है। चूँकि मैंने अब काट लिए हैं इतने बारीक बारीक से, अब मैं सारे इसमें डालूँगी इंशाल्लाह। तो ये ले जी, बिस्मिल्लाह। मेरे तो मुंह में अभी पानी आ रहा है। जल्दी ठंडी हो और मैं खाऊं फिरनी, मुझे बहुत पसंद है फिरनी। ये लें जी, हमारी फिरनी तैयार। इंजॉय करें, आप प्लीज़ बनाएं। और मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि गर्म है। आप ज़रूर बनाएं, खाएं और मुझे बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी और कितनी आसान है। बस उस पर तवज्जो देनी है आपने, बनेगी बहुत जल्दी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। आपने कभी भी गरम बोल फ्रिज के अंदर नहीं आपने डालना। ये बिल्कुल ठंडी जब हो जाएगी फिरनी तो आपने उस वक्त आपने फिर फ्रिज के अंदर डालना है। इसको बिल्कुल आपने यख
यख होने देना। ये अगर आप सुबह बनाएं तो आप रात को खाएं। अब रात के टाइम ये बनी है, शाम को मतलब अभी खाना नहीं खाया हमने, तो आप इसको 4-5 घंटे तो इसको ठंडी होने दें ताकि ये यख ठंडी यख हो। तो अगर वो आप मटकों में डालें, ज़ाहिर है उसकी क्वांटिटी कम होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। इंजॉय करें ये रेसिपी, आप ये ट्राई करें और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, आपकी फैमिली को पसंद आई है, और ये कितनी ही सिंपल थी, कितनी आसान थी। और जब आप खाएंगे तो आप मुझे ज़रूर याद करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया। मेरे यूट्यूब पे सिर्फ ये उर्दू में रेसिपीज़ नहीं है, यहाँ लाइफस्टाइल के और भी हैं, वो इंग्लिश में हैं, कुछ उर्दू में हैं और कुछ में विच में पंजाबी भी बोल रही हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।